ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रेटर मेयर कमिश्नर विवाद का मामला, चारों पार्षदों को अब नोटिस जारी कर दिया गया है। शासन विभाग ने ये नोटिस जारी कर दिए हैं। निलंबित मेयर और 3 पार्षदों को नोटिस जारी कर पार्षदों से जवाब मांगा गया है। सभी को 3 दिन में जवाब देना होगा। आज 11 बजे बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन भी करेगी। प्रदेश के सभी मंडलों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रेटर मेयर कमिश्नर विवाद मामला, चारों पार्षदों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पूर्व मेयर और 3 पार्षद नोटिस जारी, शासन विभाग ने नोटिस जारी किया। निलंबित मेयर और 3 पार्षदों को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा गया है। सभी को 3 दिन में जवाब देना होगा। शील दवाई क्या कुछ कह रही है वो सुना देते हैं। बढ़िया 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 भारत भारत अरे रुक जाए आ रहा हूँ। बैठ के बैठ के भाई बैठ के बैठ के बैठ जाओ प्लीज। आप थोड़ा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें भैया। सभी लोग सबको बाहर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते पीछे हो जाए। आपके किसी के माइक को आपको ले लो, आगे माइक ले लो, आगे माइक ले लो। बात करने दो, एक बार बात करने दो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज। हाँ एक बार बात करने दो। हाँ बिल्कुल आप लोग देख के बता दीजिए। आज बताइए क्या प्राथमिकता रहेंगे? आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप जयपुर में फैला है, मेरी सबसे प्राथमिकता जो होगी कि वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। जिस तरह से यहाँ पर अभी कुछ हड़ताल भी हुई थी तो गंदगी के ढेर लग गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली जो है कि सबसे पहले स्वच्छ जयपुर होना चाहिए। हमारे जो जितने भी कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं उनको हमें लाइफ देनी है, उनकी जिंदगी बढ़ानी है। नगर निगम की तरफ से हम हर तरह से जिस प्रकार के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इंदिरा रसोइयाँ हमारी काम कर रही हैं, उनको खाना पहुँचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। उनको हमने यहाँ तक कि हमने जो एम्बुलेंस लगा रखी है जो मरीजों को लेकर जा रही है। और ऐसे लोग जिनको के उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते, नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए, और जो भी है हर प्रकार के विकास की बातें हम करेंगे। शुरुआत होगी हमारी, लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है। जीवन सबसे पहले बचाने का काम हमें यही करना है। मुश्किल वक्त में आपको एक कुर्सी सरकार में सौंपी है, आप क्या कहना चाहेंगे जयपुर की जनता को जो गंदगी दिख रही है पिछले कई दिनों से? जयपुर में सफाई बेहाल है पूरी तरह। देखिए मैं जयपुर की जनता को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत देके महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके एक हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे
कि ये कैसे कायाकल्प कर, किस प्रकार से कितनी जल्दी कायाकल्प हो सकता है। क्या अनुभव काम आएगा आपका पिछले कार्यकाल? देखिए, बिल्कुल अनुभव तो जिंदगी भर काम आता है। नए नए अनुभवों से आदमी आप सीखता है। जहां मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज में चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें। लोग ग्रेटर, अब तक तो सब सिटी में जाते हैं सारे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो कि ग्रेटर जो नाम दिया है तो वाकई में ग्रेटनेस करके वो दिखाए। मैम, वो आयुक्त अमूमन परंपरा ये कि जब मेयर पदभार संभालती तो आयुक्त रहते हैं, लेकिन आप आज आयुक्त नजर नहीं आ रहे। देखिए, आयुक्त होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ है तो फर्क नहीं पड़ता। उनको काम करना है। सवाल ये है कि हमें देखना है कि वो हमारे साथ हैं। और मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कल खुद ये पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। सारे कर्मचारी नगर निगम के सब हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और 1 हफ्ते के अंदर आपको तस्वीर बदल के नजर आएगी। संगठन कितना साथ है आपके, क्योंकि संगठन के लोग जो है वो उनकी गैर मौजूदगी अभी भी चर्चा का विषय कि वो नहीं। देखिए, संगठन नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती। संगठन नहीं, मुझे फाइनेंस कमेटी का चेयर बनाया। अगर संगठन नहीं होता तो मेरा जो कुछ वजूद है आज सब संगठन की वजह से है। आज जो पहले से तय प्रोग्राम था, सारे लोग वहीं पर गए हुए हैं। उन्होंने स्पेशल करके पुनीत जी बैठे हुए हैं, उनके जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आप तो पहुंचिए। ये विनोद जी भी आए हुए, स्पेशल कहा कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं। विधायकों ने मुझे सब ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम आ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम आएंगे। आप लोगों के दिल में ये विचार आया ही कैसे मैं संगठन की नहीं हूँ क्या मैं? मैडम, इस माहौल में आपको कुर्सी सौंपेंगे, किस तरह से काम कर पाएंगे आप? क्योंकि अधिकारी, अफसर, तमाम लोग जो है वो पूरी तरह से मेयर के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे नगर निगम में। देखिए, मैंने कहा ना, सब कुछ बदल चुका है। ये सारे कर्मचारी, मतलब आप देखेंगे कितनी, एक कहना चाहिए, किन शब्दों में आपको कहूँ कि कोई कर्मचारी ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता। वो भी एक समाज के पार्ट है। कौन कर्मचारी चाहेगा कि घर गंदगी पड़े, उसका घर भी तो गंदा रहेगा। मैम, मेयर की निलंबन मामले को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। ये इसको जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे जो महापौर का जो कहते चाहिए कार्यवाहक बनाया है, मुझे इसी पर फोकस करना है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूरी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, गलत बता रही है इसको कि अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आप भी कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो आप किस नजरिए से देखती हैं? कहीं कांग्रेस ने आपको मेयर बना दिया इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है, ये तो होना ही था, क्योंकि संगठन तो बना नहीं सकता था। जब स्थिति, जब सरकार के, जब कोई मेयर हटता है तो वो सरकार के पाले में होती है कि सरकार के आदेश से ही कार्यवाहक चुना जाता है। चूंकि ये ओबीसी महिला की सीट थी तो ओबीसी महिला को ही बनाना था, इसलिए एक कानूनी प्रक्रिया की तरह संवैधानिक तरीके से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है। आराम से, धीरे धीरे तो देखिए लाइव इधर। वार्ड नंबर 60 से बीजेपी पार्षद शील धाबाई को 7 महीने बाद उनका सपना पूरा हुआ। कुर्सी सौंपी गई, कुर्सी दी गई शील धाबाई को। कार्यवाहक मेयर के तौर पर पदभार ग्रहण किया शील धाबाई ने। और इससे पहले भी घटनाक्रम काफ़ी रोचक रहा है मेयर का। जब शील धाबाई पहले मेयर की रेस में सबसे आगे थी, लेकिन सौम्या गुर्जर का नाम आगे आता है। उसके बाद कई घटनाक्रम हुए, लेकिन उन घटनाक्रमों को, तमाम बातों को दरकिनार रखते हुए आज बात सिर्फ और सिर्फ शील धाबाई के पदभार ग्रहण की। वार्ड 60 से बीजेपी पार्षद हैं शील धाबाई और पहले भी जयपुर की तीसरी मेयर शील धाबाई रह चुकी हैं और आज फिर से पदभार ग्रहण किया कार्यवाहक मेयर के तौर पर। और अजमेर से बड़ी खबर है, दरगाह थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नफीस चिश्ती के गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की है। 16 जायरीनों को क्वारंटीन किया है बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के। ये लोग अजमेर पहुंच गए थे, केरल के रहने वाले हैं सभी जायरीन। गेस्ट हाउस के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर अजमेर से।
16 जायरीनों को क्वारंटीन किया गया है। अजमेर से बड़ी खबर, दरगाह थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नफीस चिश्ती के गेस्ट हाउस पर यह कार्रवाई की गई। गेस्ट हाउस के खिलाफ केस दर्ज। कि कुछ बाहर के लोग नफीस चिश्ती के यहाँ खादिम मोहल्ले में रुके हुए हैं, जिनका कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराया हुआ है और उनको रोका हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा अचानक चेक किया गया तो रजिस्टर में 16 आदमियों की एंट्री मिली, जो केरल राज्य से आए हुए थे, बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के पाए गए, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कोविड सेंटर रवाना कर रहा हूँ और जो विधि अनुसार जो कार्रवाई है गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ वो अमल में लाएगी। चलिए और अब बात कोरोना की रफ्तार की। सख्ती से अब धीमी पड़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 629 कोरोना केस लगातार। देखिए रोज हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और रोजाना इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज हो रही है। 629 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 31 मौतें दर्ज की गई है प्रदेश भर में। जयपुर में सबसे ज्यादा 75 कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश भर में 3,429 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 15,744 एक्टिव केस। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से ललित और जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा मामले जयपुर से ही सामने आए हैं। 75 केस जयपुर से सामने आए। हालांकि राहत की खबर ये है सचिन कि अब कोरोना केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे उनमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 629 केस। उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में अब ये आंकड़ा और तेजी से नीचे गिरेगा। सचिन, चलिए सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। जोधपुर ले चलते हैं आपको। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े जोधपुर से, तस्वीर बताइए। देखिए सुमित, आंकड़े अब लगभग काबू में आ चुके हैं। 50 से नीचे आंकड़ा जा चुका है। पिछले 3 दिनों के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एक सुकून भरी बात कही जा सकती है। मौतें भी कम हुई है। कल महज 2 मौतें हुई है, तो इससे पहले 5 मौतों से कम हो नहीं रही थी। रिकवरी रेट 95 से ऊपर जा चुकी है। तो जो आंकड़े और जो परसेंटेज लगातार रिकवरी रेट का बढ़ रहा है वो सुकून देने वाला है। इसी बीच बाजार खुल चुके हैं, बाजारों में रौनक है आज। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से व्यापारियों के चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी और यही कारण था कि बाजार जब बंद थे तो वो काफी मायूस थे। ये जोधपुर का सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक घंटाघर बाजार मार्केट है, जहां 102 साल से ज्यादा समय से यहाँ पे व्यापार चल रहा है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं आज काफी खुश है। हमने कई लोगों से बातचीत की है, वो बहुत खुश है। आज किसी तरह अब कोरोना काबू आ चुका है, लेकिन गाइडलाइन की पालना को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने मास्क बांध रखे हैं और कहीं ना कहीं लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ताकि फिर से इस स्थिति का सामना न करना पड़े। तो बहरहाल मार्केट खुल चुके हैं, आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। ये एक स्वास्थ्य महकमे के लिए भी अच्छी बात कही जा सकती है और अगर गाइडलाइन की पालना अगर लोगों ने की तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर में तेजी से आंकड़े कम हो रहे हैं। 15 पिछले 24 घंटे में 15 केसेस पॉजिटिव केस सामने आए हैं कपिल, और गाइडलाइन भी नई जारी हो गई है। क्या कुछ बदलाव आज? देखिए, आज जो स्थिति बनती नजर आ रही वो जनवरी और फरवरी महीने में जिस तरह से कम केसेस के चलते राहत थी, उसी तरह की स्थिति अब बन रही है। 15 केस काफ़ी लंबे समय के बाद में केस में इतनी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 1000 जांचों पर 15 केस सामने आए और जो अनलॉक 2 जो शुरू हुआ है उसके तहत अब उदयपुर भी पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। शाम को 4 बजे तक सभी बाजार खुलने लगे हैं। तो साथ ही अब उदयपुर को किस कैटेगरी में रखा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि एक्टिव केस के हिसाब से उदयपुर अभी भी येलो कैटेगरी में है। लेकिन उदयपुर जिला कलेक्टर का मानना है कि जो पॉजिटिविटी रेट उदयपुर में है वो काफी कम है। ऐसे में उदयपुर ग्रीन कैटेगरी में रहेगा और सारी छूट उदयपुर में जो अनलॉक 2 के तहत आम जनता। चलते हैं, सचिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, गाइडलाइन नहीं जारी हो गई, कितना बदलाव आज से दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर नई गाइडलाइन की बात करें तो सबसे बड़ी मांग थी जिससे बाजारों में रौनक होती है या हम कहें कि शहर की अर्थव्यवस्था चलती है, वो है जयपुर शहर के बाजार।
सारे ऐतिहासिक बाजार है, अपना महत्व इनका है। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजारों में रौनक अलग ही आपको नजर आएगी। दुकानें खुल गई हैं, चहल पहल जो है वो बाजारों में बढ़ गई है। व्यापारियों की लगातार मांग थी कि बाजारों को शाम तक खोला जाए, उस मांग को मान लिया गया है। जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, नीरज लुहाड़िया, जो कि घीवालों के रास्ता बाजार के अध्यक्ष भी हैं। अब कितनी राहत ले रहे हैं आप लोग? सर हम लोग व्यापारी बड़े उत्साहित हैं और बहुत राहत मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जेल से एक कैदी छूटा हो और व्यापार करने के लिए वापसी से व्यापारी अपनी दुकानों पे माल की सजावट, दुकानदारों के, ग्राहकों के इंतजार इसी में लगे हुए हैं बस व्यापारी। अच्छा, अब तक कितनी परेशानी आपको आ रही थी? महामंत्री बाजार देखते हैं, क्या दिक्कत थी व्यापारियों के सामने जो अब हल हो जाएगी? सर फाइनेंशियल दिक्कत तो देखो सभी को हुई है, पर मेरी एक ही राय है कि मैं सभी से निवेदन करूंगा, हमारे बाजार वालों से भी निवेदन करूंगा कि कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सारे कर्मचारियों को और अपने स्टाफ को बचा के जाना है। ठीक है, कमाने के लिए पूरी उम्र है। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए सचिन, कपिल और ललित तस्वीरें तमाम दिखाई। और आज से नई गाइडलाइन जारी हुई, राहत कुछ लोगों को मिली है आज से और पॉजिटिव केसेस में भी कमी आ रही। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।